राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित डॉक्टर केयर होम्योपैथिक द्वारा डॉक्टर एएम रेड्डी ऑटिज्म सेंटर में 100 डेज एंटीबायोटिक अवेयरनेस प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर डॉक्टर एएम रेड्डी ने बताया कि 100 डेज एंटीबायोटिक अवेयरनेस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य आमजन, खासकर बच्चों के अभिभावकों को एंटीबायोटिक्स के सही, सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के प्रति जागरूक करना है, ताकि भविष्य में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी एएमआर जैसी गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों से बचा जा सके। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों ने बताया कि बिना चिकित्सीय परामर्श के एंटीबायोटिक्स का अनावश्यक या गलत उपयोग सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि बच्चों को एंटीबायोटिक दवाएं केवल योग्य चिकित्सक की सलाह पर ही दें और निर्धारित अवधि तक दवा का कोर्स पूरा कराएं। इस अवसर पर डॉक्टर विजय, डॉक्टर निधि, डॉक्टर मिशिका और डॉक्टर शिवांगी ने उपस्थित अभिभावकों को एंटीबायोटिक के सुरक्षित उपयोग के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वक्ताओं ने कहा कि समाज में दवाओं के जिम्मेदार उपयोग की संस्कृति विकसित करना आज के समय की ज़रूरत है और जन जागरूकता भी इसका सबसे प्रभावी माध्यम है। कार्यक्रम में डॉक्टर एएम रेड्डी ऑटिज्म सेंटर के चिकित्सकों और स्टाफ ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। I am Dr. A.M. Reddy, autism, ADHD and hyperactive बच्चों में since 20 years I am practicing through homeopathy practice. I seen more than 25,000 cases of the autism, ADHD and hyperactive cases. With my experience, I learned autism, ADHD, hyperactive के लिए दो ही मेन कारण होते, तीन कारण होते। फर्स्ट कारण हेल्थ कंडीशंस ऑफ द पेरेंट्स, सेकंड कारण एंटीबायोटिक से ज्यादा हो रहा, थर्ड रीजन अनवांटेड वैक्सीन से ज्यादा हो रहा। सो वैक्सीन से क्या होता, नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा, एंटीबायोटिक से क्या होता, बिहेवियर्स बढ़ रहा। दीज टू रीजंस, एंटीबायोटिक और वैक्सीन, ऑटिज्म जो एडीएचडी बच्चों में, पेरेंट्स में बहुत खतरनाक हो रहे, स्पेशली यूपी में। सो मोर यूजिंग एंटीबायोटिक्स, सबसे इंडिया में यूपी में ज्यादा यूज कर रहा है एंटीबायोटिक्स। इजी हो गया, एंटीबायोटिक बोले तो एंटीबायोटिक क्या करेगा, आपको पूरा एंटी है, वो इट इज एंटी फॉर योर बॉडी। सो वो आप कच्चे के लिए नहीं है, वो आपको हेल्थी माइक्रोब्स एंटीबायोटिक से भी डेड हो चाहिए, आपका इम्यून सिस्टम कम होके फिर उसको आदत पड़ रहा। ये पद्मविष रहता ना, सो एंटीबायोटिक देने के बाद उसको चले जाएगा, फिर वापस नहीं आएगी, फिर देना ही पड़ेगा। सो एवरी टाइम यू मस्ट यू आर गिविंग एंटीबायोटिक्स, उसका न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ रहा, ऑटिज्म बढ़ रहा, एडीएचडी बढ़ रहा। इवन नॉर्मल बच्चे को आप एंटीबायोटिक दे दिया तो हाइपर एक्टिव हो जाएगी, ऑलरेडी हाइपर बच्चों का एंटीबायोटिक दे दिया तो एडीएचडी हो जाएगी, एडीएचडी बच्चों को एंटीबायोटिक दिया तो ऑटिज्म बढ़ रहा। सी दिस इज मोस्टली डॉक्टर ही हैं जो हर मेडिसिन के साथ एंटीबायोटिक आजकल लोग बच्चों को दे रहे हैं या किसी को भी दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ज्यादा एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए, तो इसमें किसकी गलती है, डॉक्टर भी? 10% डॉक्टर इन एलोपैथी दे आर नॉट यूजिंग एंटीबायोटिक लाइक ए फॉरेन, अमेरिका में कैसा ऐसा प्रैक्टिस कर 10%, 90% ऑफ द डॉक्टर्स दे आर ब्लाइंडली गिविंग। आपका डॉक्टर का काम क्या है एलोपैथी में, सर्दी खांसी है उसको कम करना, उसको अंदर का जो भी है प्रॉब्लम हमारे को नहीं मालूम, वो बिहेवियर बढ़े तो साइकियाट्री प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं तो न्यूरो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो डॉक्टर के पास जाओ बोलते हैं। अगर गैस्ट्रिक का बने तो गैस्ट्रिक डॉक्टर जाओ बोलते हैं, नहीं तो पेडियाट्रिक डॉक्टर जाओ बोलते हैं। मींस व्हाटएवर दे आर थिंकिंग ओनली लोकल प्रॉब्लम, दे आर नॉट थिंकिंग बॉडी इज वन पार्ट। सो पार्ट को ट्रीट करके ऐसा हो रहा। सो अभी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो एंटीबायोटिक जीरो करना, फर्स्ट पॉइंट। जो पीपल है उनको कैसे पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर चीज पे एंटीबायोटिक देनी है या नहीं देनी है, वो तो डॉक्टर की डिसीजन पर निर्भर करता है। वही डॉक्टर डरे तो एंटीबायोटिक ज्यादा दे देगा, डॉक्टर थोड़ा कॉन्फिडेंस करे तो उतना नॉलेज अच्छा है तो एंटीबायोटिक कम करेगा, नहीं तो जीरो करेगा। सो फर्स्ट मिस्टेक, एक बच्चा है सीइंग टिल 1.5 ईयर तक अच्छा है, 1.5 ईयर के बाद उसको निमोनिया आके हॉस्पिटल में एडमिट करे एक हफ्ता, देन उसके बाद में महीने में सर्दी खांसी आ रहा। जब 1.5 ईयर तक नहीं थे, एक बार एंटीबायोटिक से वो इन्फेक्शन दवा के अंदर होगा, 90% कम होके 10% बचे, सो इन्फेक्शन महीने में बाहर आके फिर जा रहा। सो एवरी मंथ ओके 3 साल में बच्चा ऑटिज्म एडीएचडी बन गए।
तो ये जो 100 डेज लेके आप लोग आए हैं, तो किस तरह से पूरे प्रदेश में आप कवरेज करेंगे बच्चों को लेकर? पूरा उत्तर प्रदेश में बच्चों को एंटीबायोटिक मिनिमम करना या जीरो करना, दैट इज द फर्स्ट टारगेट। सेव आवर हेल्थ, फ्यूचर जनरेशन में सेव करने में हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बड़ों को एंटीबायोटिक दे दिए तो थोड़ा गट इश्यूज होते हैं, थोड़ा अलग है, थोड़ी प्रॉब्लम होता। बच्चों को एंटीबायोटिक दिए दिया तो उसका मेमोरी डेवलप हो रहा ना, वो डिस्टर्ब हो रहा। फ्रॉम 0 to till 10 years तक उसका माइंड डेवलप होते रहता। दैट इज द डिस्टर्बिंग दिस वन। So मेरी these are the practically I am seeing so many cases I am seeing एंटीबायोटिक से बिहेवियर बढ़ता। वैक्सीन, अनवांटेड वैक्सीन से, वैक्सीन क्या है, वैक्सीन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का हिसाब से 15 वैक्सीन देना 3 साल में। वही आप प्राइवेट हॉस्पिटल को गए तो 50 वैक्सीन दे रहे 3 साल में। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ओनली रिकमेंडेड, आप हॉस्पिटल को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को चले जाओ, 15-16 वैक्सीन है 3 साल में। वैक्सीन गैप रहना, तो हर वैक्सीन में रिकवरी चांसेस, हर वैक्सीन को थोड़ा तकलीफ रहता, वो रिकवरी में चांस है। आज प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या कर रहा, 2 to 3 वैक्सीन एक दिन में दे रहा, एक वैक्सीन भी काम नहीं कर रहा। सो इट इज इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी डॉक्टर, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी पर्सन। सो हम कहाँ है एक बार सोचना, पूरा फ्यूचर का हमारा जनरेशन को डिस्टर्ब कर रहा। So many doctor children are also suffering with this problem. ये डॉक्टर को भी मालूम होना। सर, आप इस चीज को लेकर क्या गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट किसी से आपसे मुलाकात हुई है ताकि ये और हम ट्राई कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश हेल्थ मिनिस्टर जो ट्राई कर रहे हैं, उसे वी हैव क्रिएट अवेयरनेस एटलीस्ट। अभी गवर्नमेंट का काम क्या है, जीरो मेडिकेशन सिस्टम लेके आना। हम पूरा पुराने जमाने में दवा नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, तकलीफ ही नहीं है। अभी बच्चों में तकलीफ ही नहीं थे। अभी क्या हो रहा, दवा तो है ज्यादा, डॉक्टर्स भी ज्यादा हो रहा, तकलीफ और बढ़ के ज्यादा हो रहा। तो बात करने से आप एंटीबायोटिक की बात करें, क्या खान पान पे भी इस तरह की समस्या है बच्चों को? सो मेनी पीपल आर ब्लाइंडली बिलीविंग खाने में लाइफ स्टाइल से प्रॉब्लम होता। ये लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम भी एंटीबायोटिक से बढ़ता। एंटीबायोटिक दिया तो क्रेविंग ज्यादा होता, खाने में ज्यादा होता, वो खाने में क्या लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अगर एंटीबायोटिक नहीं दिए तो क्रेविंग कम हो जाएगा ना। Got point? So first reason is the antibiotic. Second reason is the lifestyle disorders like खाने में, नींद में, मोबाइल देने से, वो that is the secondary reason. So autism, ADHD और खतरनाक होते हैं और बड़ा होते हैं, उत्तर प्रदेश में और ज्यादा होने के चांसेस है। अभी पूरा बच्चे हाइपर एक्टिव में चले गए। देखो अभी आप कॉर्पोरेट स्कूल चले जाओ, नहीं तो नॉर्मल स्कूल चले जाओ, एक बच्चा भी सीधा नहीं बैठ रहा, बिकॉज माइंड इज चंचल है, माइंड स्टेबल है, because of unwanted vaccines, unwanted unnecessary antibiotics. शहर की बात करते, शहर में तो आप लोग हैं, सुविधाएं हैं, आप लोग जागरूक करने वाले, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आप लोग की तरफ? हाँ, एक्चुअली हम क्या है, ग्रामीण बोले तो हेल्थी को इंडिकेशन है। अभी पूरा प्रॉब्लम ग्रामीण में ही है। क्यों बोले तो ग्रामीण में ही दवाई ज्यादा यूज कर रहा। हमारा बॉडी क्या है, एक सिंगल सेल से मल्टीपल सेल तक खुद डेवलप होना। जो सर्दी खांसी है वो बच्चे अच्छे के लिए होता। इट इज गुड फॉर फाइटिंग इन्फेक्शन इनसाइड बॉडी। वो इन्फेक्शन को कम करना हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दवा का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, डॉक्टर का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो कितना अभी डिस्टर्ब हो रहा विलेजेस भी, नहीं तो पहले उतना नहीं होता था। आप स्पेसिफिक डिजीजेस के बारे में अगर स्पेसिफाई करें तो हमें पता चले कि हम इनमें एंटीबायोटिक का ज्यादा यूज ना करें। कुछ नहीं करना इसमें, एंटीबायोटिक इट इज वर्किंग फॉर एवरीथिंग। अभी बच्चों में क्या होता, पहले फर्स्ट ईयर 6 months 1 year तक कुछ नहीं होता। एक सर्दी खांसी हुआ, सर्दी खांसी हो गए तो क्या होता, एक 3 दिन 4 दिन 5 दिन टाइम देना, टाइम दे दिया तो बॉडी रिकवरी कर लेगा। फिर एक हफ्ते के बाद ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम आएगा नहीं। वो जो इन्फेक्शन है बॉडी अच्छे के लिए होता, रेजिस्टेंस बढ़ने के लिए आता, उसको हम डिस्टर्ब करके फिर एंटीबायोटिक डाल के फिर वही बुला के एवरी मंथ आदत हो रहा। सिंपल सीक्रेट, आई एम नॉट टेलिंग एनी बड़ा साइंस नहीं बोल रहा मैं आपको, आपका पुराना याद कर बस। कब यूज करना एंटीबायोटिक, जरूरत पड़े तो इमरजेंसी में 1 साल में 1 बार 2 बार यूज करना, वो भी मिनिमम एंटीबायोटिक, हाई पावर एंटीबायोटिक नहीं है। अभी जो लोकल प्रैक्टिशनर कैसे एंटीबायोटिक दे रहे, स्पेशलिस्ट भी वही दे रहे, स्पेशलिस्ट जो दे रहे वही दे रहे। So these medicines are the disturbing our lifestyle,
बिहेवियर्स, कंसंट्रेशन, फोकस, टैलेंट, बच्चों में अच्छे टैलेंट रहना वो भी डिस्टर्ब हो रहा बिकॉज ऑफ रेस्टलेस। ठीक है, सो इसका वजह से उत्तर प्रदेश का पूरा लोगों के लिए हम एक प्रोग्राम लेके आया, एंटीबायोटिक अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर 100 years, 100 days। 100 days हम एंटीबायोटिक जीरो करे तो क्या होता, मिनिमम करे तो क्या होता, तो आप ही टेस्ट कर लो। एक हफ्ता 10 दिन टाइम दे दो, एक बार विदाउट एंटीबायोटिक आपका हेल्थ अच्छा हुआ तो नेक्स्ट डे दोबारा तकलीफ ही नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम तो हम बच्चा है, एक ही बच्चा है, कुछ डेंजर हुआ तो क्या होता, और डॉक्टर बोलेगा वो डराएगा, बाजू लोगों को तो आपका आप डर के उसका हेल्थ कैसे खराब कर रहे हैं। सो दिस इज सो इम्पोर्टेंट, वी मस्ट एजुकेट। सो आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ दिस, डोंट केमिकलाइज टू योर बॉडी। केमिकल ट्रीटमेंट है ना, एंटीबायोटिक बोलते केमिकल ट्रीटमेंट ही है। आप खेत को दवा देते, वो दवा देने से खेत बढ़ेगा, दवा नहीं देने से खेत नहीं आएगा, है ना। वेर इज ऑर्गेनिक, आप ऑर्गेनिक का क्या होता बोलते हो। कितना टाइम हो गया, अभी कितना टाइम, 100 days में? 100 days में अभी शुरू हो रहा, अभी अगस्त 1 से शुरू हो रहा, अगस्त 1 से शुरू हो रहे। आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी जर्नलिस्ट, इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मीडियम। सो आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी मेडिकल सिस्टम। जो स्पेशलिस्ट सोच के दवा देना एंटीबायोटिक, हम कॉमन मेडिकल शॉप पे मिल रहा दवा एंटीबायोटिक, इट इज सो डेंजरस। नॉर्मल प्रैक्टिस, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिस, आरएमपी डॉक्टर दवा एंटीबायोटिक दे रहे, एमबीबीएस डॉक्टर एंटीबायोटिक दे रहे। सो ऐसा नहीं देना। सो सोच के अपनी, इट इज अ टीचर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अ जर्नलिस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अ डॉक्टर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। 3 पीपल है, टीचर्स सबका पेरेंट्स को बोलना, बच्चों को सिखाना, दवा नहीं देना बोल के, जर्नलिस्ट शो द मीडियम टू द ऑल उत्तर प्रदेश पीपल। सो अवेयरनेस क्रिएट करना एंटीबायोटिक का। एंटीबायोटिक का भी आपको एग्जाम्पल बोलते क्या होता बोले तो, हमारे बॉडी में हेल्थी माइक्रोब्स रहता, वो डेड हो जाएगी। वो डेड हो गए तो आपका इम्यून सिस्टम अलग हो जाएगी, उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, वो सपोर्ट नहीं मिले तो फिर दूसरा इन्फेक्शन आएगा, यही इन्फेक्शन रिपीट हो जाएगी। सो दिस इज द रीजन एंटीबायोटिक इज नॉट ओनली किलिंग फॉर वन इन्फेक्शन, इट इज अ किलिंग माइक्रोब, thousands of microbes, it is a killing, that issues बढ़ेगा। So many parents are given the complaint after antibiotic they faced with constipation, after antibiotic they faced with ज्यादा खाना, मेरे बच्चे ज्यादा खा रहे सर, अगर एक आधा घंटा रुके तो खाने में ज्यादा हो रहा। So many parents are complaining, मेरा बच्चा पानी ज्यादा पी रहा, पीना पानी ज्यादा नहीं पीना। So these are the small issues। आप भी, it is your responsibility for your kids। So आप टेंशन होके डर के उसका हेल्थ खराब नहीं करना। So जो सिंपल मेथड से, घर का रेमेडी से वो यूज करो, उससे भी ठीक हो जाएगा कंपल्सरी। So अभी आपको एक बार वायरल इन्फेक्शन आया, आप खुद के विदाउट मेडिसिन ट्रीट हुआ, ये 100 टाइम्स आपको वायरल इन्फेक्शन लाइफ लॉन्ग नहीं आएगा। ठीक है, चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।